हेमंत सरकार कोयला चोर, बालू चोर, पत्थर चोर। लोगों की मांग है गद्दी छोड़, गद्दी छोड़। इस प्रेस वार्ता में हम सबों के बीच उपस्थित भारतीय जनता पार्टी मीडिया विभाग के प्रभारी श्री पाठक जी, सह-प्रभारी श्री जोगेंद्र प्रताप सिंह जी और सोशल मीडिया के प्रभारी श्री राहुल अवस्थी जी और प्रिंटिंग इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी मेरे साथियों, मैं सर्वप्रथम संबोधन के पहले जो इसे प्रेस क्लब के संचालन के लिए आप सबों के लोकतांत्रिक ढंग से जो आप सबने चुनाव कराया, तो मैं सर्वप्रथम नवनियुक्त प्रेस क्लब के अध्यक्ष सहित पूरी टीम को, पूरी कार्यकारिणी सदस्य को बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद और आशा है कि ये जो भव्य प्रेस क्लब है, जो नए नवनियुक्त पदाधिकारी उनके अगुवाई में देश में एक अमिट छाप प्रेस क्लब छोड़े, ऐसी आशा झारखंड की 3.25 करोड़ जनता को है। पिछले दिनों में जब प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था तो आप कुछ साथियों की डिमांड थी कि एक बार प्रेस क्लब में भी आपका पदार्पण हो, और उसी निमित्त आज प्रेस क्लब में आप सब साथियों से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। झारखंड में अबुआ राज में ये जो बबुआ मुख्यमंत्री के जो 25 महीने के कारनामे को हम देखे, इस 25 महीने में कार्य के बजाय एक से एक बढ़कर कारनामे हुए हैं। जन जंगल जमीन के नारे के आड़ में सत्ता पर काबिज होने के बाद आज इन्हीं का सौदा कर रहे हैं। राज्य में बालू, पत्थर, कोयला व खनिज पदार्थों, जंगल की कटाई, यह अवैध धंधा खुलेआम चल रहा है और ये सारा काम राज्य के सत्ताधारी परिवार के संरक्षण में चल रहा है। सरकार बनने के बाद शुरुआत में सत्ताधारी परिवार में भाई भाई की खबरें, तानातानी के खबरें आती रहती थी। ये खबरें कुछ समय से आना बंद हो गया। इसके पीछे कारण है काम में बंटवारा। संथाल परगना में बालू, पत्थर और कोयले का अवैध धंधा एक भाई के जिम्मे आ गया, वहीं कोयले का अवैध काम दूसरे भाई के संरक्षण में चल रहा है। ये अवैध काम पूरी तरह से संगठित रूप से चल रहा है। पुलिस प्रशासन को भी इस काम में लगाया गया। हर जगह इन दोनों आदमियों की अनुमति के बिना कोई भी काम नहीं कर सकता, चाहे किसी के पास सरकारी अनुमति के रूप में लाइसेंस ही क्यों ना हो। और इसकी शिकायत झारखंड मुक्ति मोर्चा के माननीय विधायकगण कई बार
अवैध खनन, पत्थरों की ढुलाई के खिलाफ बोलते रहे, चाहे वो सदन के अंदर हो चाहे सदन के बाहर हो। अखबारों में भी आप सबों के द्वारा अवैध खनन, बालू पत्थर की ढुलाई के खिलाफ समय समय पर खबरें प्रकाशित होती रहती है। कोर्ट का भी हम सब लगातार आप सबके माध्यम से कोर्ट की फटकार भी खबर में आती रहती है, लेकिन इसके बावजूद भी सरकार की ओर से इस अवैध धंधे का रोकथाम हो, लेकिन रोके तो कौन रोके। कहावत है, सैया भय कोतवाल तो डर काहे का। और ये काम आज भी निर्विवाद रूप से चल रही है। 25 माह में पूरे झारखंड में जिस तरह अवैध धंधा चल रहा है, तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम इस बात को नहीं कर सकते, और इसीलिए आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में 2 प्रमंडल, संथाल परगना और कुरान प्रमंडल में जो अवैध धंधे हो रहे हैं, उन संदर्भ में ही आज चर्चा होगी। बाकी के प्रमंडल के बाद के फिर किसी दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जनता को अवगत कराने का काम हम करेंगे। पहला है बालू घाटों की बंदोबस्ती। वर्तमान सरकार बालू घाटी के नीलाम के मामले में काफी बड़ा घोटाला किया है। वर्ष 2019 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उसके कार्यकाल में राज्य में विभिन्न जिलों में अवस्थित बालू घाटों के संबंध में एक्शन ऑफ इंटरेस्ट मांगे थे, और पूरी प्रक्रिया के तहत सफल कंपनियों तथा व्यक्तियों के विषय में निर्णय भी लिया जा चुका था। इस बीच सरकार बदल गई। प्रक्रिया पूरा होने के बावजूद भी जो वर्तमान सरकार है, संबंधित पट्टों का निष्पादन करने के बजाय सभी मामले को लंबित रखा गया। 25 माह बीत जाने के बाद भी स्थिति यथावत बनी हुई है, और इसके पीछे कारण था अवैध बालू का धंधा। और मेरी जानकारी में है कि एक जो बॉम्बे की कंपनी, उससे सरकार में बैठे हुए लोग 15 करोड़ रुपए मांग रहे हैं। अब वो डर रहे हैं कि हम 15 करोड़ रुपया दें, फिर सरकार क्या करेगी नहीं करेगी। और इसी आड़ में आज 25 महीने होने जा रहे हैं, बालू की घाटी की नीलामी नहीं हुई, और हम सब ने देखा बालू माफियाओं के में अवैध बालू खनन के कारण कई पुलों क्षतिग्रस्त भी हुए हैं। इसी तरह संथाल परगना में दुमका, शिकारीपाड़ा, जामा, रामगढ़ में अवैध बालू का उत्खनन जोरों पर है। ये संथाल परगना में नारा चल रहा, और जिस तरह पूरे झारखंड में ये हेमंत सरकार में कोयला चोर, बालू चोर, पत्थर चोर, अब जनता मांग कर रही है गद्दी चोर, गद्दी चोर। धन्यवाद।